बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डू दी कुकिंग। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और हम इसको बनाएंगे बगैर किसी अवन के। तो अगर आपको अवन में ओटीजी अवन में इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर अवन में भी मैंने इसको बनाने का कंप्लीट तरीका जो है वो आपके साथ शेयर किया है। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन जो है वो बनी थी बिरयानी, और इसका रोस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। हमने बगैर किसी स्टीमर के और बगैर किसी अवन के इसको घर पर बहुत ही आसान तरीके से पतीले में बनाया है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है होल चिकन। ये 2.5 किलो की है। अगर आप छोटी लेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। छोटी जो है वो आराम से बहुत ही जल्दी पक जाती है, तो बड़ी को जो है वो बाज़ लोगों से हैंडल होना मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे डीप कट्स। मेरी जो है वो 2.5 किलो की थी, तो इसमें जो है वो हमने सबसे पहले डीप कट्स लगा लिए थे दोनों साइडों पर। मैंने जो है वो 4 कट लगाए थे। आप 3-3 भी लगा सकते हैं क्योंकि बड़ी चिकन है ये काफ़ी, तो इसलिए मैंने इसमें 4 कट लगाए थे ताकि ये सही से जो है वो, और आपने कट्स जो है वो डीप लगाने ताकि सही से ये पक सके, अंदर से कहीं से भी कच्ची ना रहे और सही से पक जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दोनों के आमने सामने उसी तरीके से मैंने जो है वो कट्स लगाए हैं सही तरीके से। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर मैंने जो है वो कट्स लगाए हैं। और यहाँ पर कट्स लगाने के बाद अब जो है वो हम इसके जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर उनको थोड़ा थोड़ा खोल देंगे। मैंने यहाँ पर भी लगा दिए थे थोड़े। तो ये देखें, ताकि ये सही तरीके से पक सके, कहीं से भी ये कच्चा ना रहे। तो जब बड़ा होता है रोस्ट, तो उसको जो है वो आप कोशिश करें कि थोड़ा छोटा लें। जो टेस्टी चिकन बनाए अवन में तब भी जो है वो थोड़ा छोटा लें तो ज़्यादा अच्छा लगता है और आसानी से और जल्दी जो है वो कम टाइम में पक जाता है। लेकिन मेरे पास इत्तेफाकन जो है वो ये आ गया था, तो मैंने बोला कि अब ठीक है। तो अब जो है वो देखिए, इस तरीके से हमने इसके सही से कट लगा लिए ताकि कहीं से कच्चा ना रहे। ये देखें। और अब जो है वो हम क्या करेंगे, ये देखिए कट्स लगा लिए। कट्स लगाने के बाद जो है वो हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो ये देखें, डीप कट्स हैं। तो अब हमने रेडी करनी है इसकी मैरिनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में थोड़ा सा जीरा भी जो था वो मैंने पीस लिया था। 3 टेबल स्पून लेमन जूस यानी कि लीमू का रस। 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। जीरा डालेंगे 1.5 टेबल स्पून साबुत जीरा। ये जीरा ही था, थोड़ा सा बचा हुआ था। 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें जीरा डाला है। और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। आधा टेबल स्पून गरम मसाला। आधा टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। और तकरीबन 5 टेबल स्पून या 60 ग्राम जो है वो हमने तंदूरी मसाला इसमें डाला था, शान का। शान का तंदूरी मसाला जो है इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। आप भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो मसाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप घर के जो मैंने मसाले डाले हैं आपके सामने, आप उनकी क्वांटिटी को जो है वो बढ़ा दें। तो इसके बाद जो है वो ये मसाला मैंने इस पर लगा दिया था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जो है वो इस पर दही लगाना भूल गई थी। तो दही डालना इसमें मैं भूल गई थी। तो सबसे पहले जब ये मैरिनेशन में सारे मसाले मैंने डाल लिए थे, तो इसके बाद जो है वो इसके अंदर दही भी शामिल करनी थी। आधा कप, तकरीबन आधा कप जो है वो दही शामिल करनी थी। उससे जो है वो मसाला बहुत ही अच्छा और जूसी हो जाता है। तो मैंने बाद में इसमें शामिल की थी। तो आपने ये करना है कि पहले ही इसके अंदर जो है वो दही शामिल कर लेनी है इस मसाले में। मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ कि मैंने जो है वो फिर क्या किया। ये देखिए, इस तरीके से जो है वो हमने मसाला लगा लिया इस पर। तो इस तरह पूरी चिकन पर मसाला लगाने के बाद मैंने इस पर प्लास्टिक रैप जो है वो चढ़ा दिया और इसको फ्रिज में रख दिया था। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैंने जो है वो इस पर असल काम जो है वो दही नहीं डाली, तो मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने बाद में जो है वो दही इस पर लगाई। तो आपने जो है वो ये करना है कि जो मैंने मसाला बनाया था उसके अंदर डायरेक्ट ही दही डाल देनी है और फिर इस पर लगानी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जूसी और बहुत ही यमी जो है वो ये रोस्ट बनकर तैयार होगा दही डालने से। और मसाला भी जो है वो बहुत ही अच्छा होगा इस पर। चिकन जो है वो सख्त भी नहीं होगी, बहुत अच्छी और जूसी बनेगी। तो ये देखिए, दही जो है वो मैंने बाद में लगा दिया था इस पर, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जो मैंने मसाला बनाया था उसमें डालना भूल गई थी। तो आपने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी।
ये देखिए दोबारा से मैंने सर प्लास्टिक रैप चढ़ाया और उसको फ्रिज में रख दिया। तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए रखेंगे, ओवरनाइट जो है वो इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि जो है मसाला अच्छे से इस पर हो जाए। इसके बाद जो है वो हम 4 टेबल स्पून एक कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। नॉन स्टिक कढ़ाई ले लिया मैंने, और यहाँ पर जो है वो चिकन को रखे हुए 6 से 7 घंटे गुजर चुके थे। इसके बाद जो है वो हम इसको डालेंगे पतीले में। ये देखिए इस तरह से कढ़ाई में जो है वो हमने इसको रख दिया है। थोड़ा सा हमने ऑयल डाला था। अच्छा, ये इसका मसाला बचा हुआ था, ये इसके ऊपर ही डाल देंगे। हमने कोई एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। 30 मिनट तक हम जो है वो तकरीबन एक साइड को 30 से 40 मिनट एक साइड को पकाएंगे, और फिर इसके बाद देखेंगे कि अगर इसमें जो है वो कच्चा रह गया तो आप इसको मज़ीद भी पका सकते हैं। ये देखिए 30 मिनट्स एक साइड से हमने पकाया था, और जब ये एक साइड से सही से पक गया तो इसकी साइड को जो है वो चेंज कर देंगे, और तकरीबन 30 से 40 मिनट जो है वो दूसरी साइड को फिर हमने पकाया। ये देखिए इसकी साइड को इस तरह से हमने पकड़ के चेंज कर दिया। एक साइड से पहले 30 से 40 मिनट पका, फिर दूसरी साइड से 30 से 40 मिनट पका, और उसके बाद जो है वो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे हाथ से चेक करके कि ये अगर सही से गल गया है तो आपने इसको और टाइम देना है। अगर नहीं गला तो और टाइम देना है। अगर गल गया है तो आप इसको जो है वो उतार लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। देखिए दोनों साइड से हमने इसको अच्छे से पका लिया था। अच्छा, पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला क्योंकि हमने इसको स्टीम पर पकाया है बंद करके, तो पानी जो है वो इसने खुद ही छोड़ दिया था चिकन ने। ये देखिए अब हम ये करेंगे कि कोयला लिया था हमने, इसको चूल्हे पर गर्म कर लिया, उसके बाद इस पर ऑयल डाल दिया, और ऑयल डालने के साथ ही जो है वो हमने इस पर ढक्कन से ढक देना है इसको, ताकि इसमें जो इसका स्मोक है वो सही से जो है वो चला जाए, और आपको जो है वो ऐसा लगेगा कि ये बारबेक्यू जो है वो तिक्का बना है, रोस्ट जो है वो बना है, बारबेक्यू पर बना है। तो ये जो है वो हमने यहीं पर इस पर धुआं लगा दिया है कोयले से। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। चिकन में स्मोक लगाने के बाद थोड़ी देर इसको पड़ा रहने देंगे ताकि स्मोक सही से इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। एक अलग पतीला लेंगे, इसमें 2 कप ऑयल डालेंगे, और 3 अदद दरमियानी प्याज जो है वो चॉप करके डाल देंगे, और अब प्याज को ब्राउन होने का वेट करेंगे। लाइट ब्राउन जब प्याज हो जाएंगी, 2 बड़े टमाटर ले लिए, इनको कट कर लेंगे, और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले लेंगे। देखिए प्याज जो है वो जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगी हमने इसमें 2 अदद बड़े टमाटर काट के डाल देने हैं, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, आधा टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, और आलू बुखारे डालेंगे थोड़े से, और गरम मसाला इलायची डालेंगे, आधा टीस्पून नमक डाल देंगे, और 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डालेंगे। क्योंकि हमने इसमें बिरयानी मसाला डाला है थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो हमने ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डाले, साबुत गरम मसाले वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें लौंग इलायची और ये चीज़ें डाल सकते हैं। लौंग इलायची बिरयानी के फूल जायफल जवत्री वगैरह पीस कर डाल सकते हैं। 5 से 6 अदद हमने इसमें इमली शामिल की है, और आधा कप जो है वो हमने इसमें दही डाली है। ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आधा टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और यमी बारबेक्यू बिरयानी बनने वाली है। 3 से 4 अदद आलू डाल देंगे, क्योंकि जो है वो आलू हमें अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने शामिल किए हैं। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते चिकन बिरयानी में तो आप जो है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि आलू और ये मसाला सही से जो है वो बन जाए और आलू सही से गल जाए। तो मसाले को उस वक्त तक पकने देंगे। जब ऑयल अलग हो जाएगा तो हमने मसाले को तब तक पकाना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बड़ा पतीला, इसमें हम जो है वो लगाएंगे बिरयानी को दम। सबसे पहले हम इसमें से जो है मसाला पक चुका था, इसमें से ऑयल जो है वो निकाल कर इस पतीले में डाल देंगे नीचे वाली तह में, क्योंकि इससे ये होता है कि बिरयानी के चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं, नीचे से सख्त नहीं होते। बहुत से लोगों को शिकायत होती है चावल नीचे से सख्त हो जाते हैं, तो इस तरह करने से चावल सख्त नहीं होंगे। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं नीचे वाली साइड पर, ताकि चावल नरम रहें। अगर आपके फिर भी सख्त हो जाते हैं तो आप थोड़ी सी दही डाल लें नीचे वाली साइड पर ऑयल के साथ। और साथ में जो है वो देखिए हमने चावलों की तह लगा दी, ऊपर चरखा रख दिया, यानी कि तिक्का रख दिया, चिकन स्टीम रोस्ट रख दिया है इस पर। और अब जो है साथ में मसाला बाकी बचा हुआ सारा डाल दिया है। इसके बाद चावलों की तह लगा देंगे, और साथ में जो है वो 1 टीस्पून हमने लिया है ऑरेंज फूड कलर, इसको पानी में जो है वो मिक्स करके यहाँ पर डाल देंगे। साथ में 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो हम लेंगे घी, और घी को इस पर डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी से, और साथ में जो है वो नरम भी चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने रुमाल के साथ ढककर सही तरीके से इसको जो है वो दम लगा दिया है। 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 10 मिनट जो है वो लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए बिरयानी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। सही से मिक्स करेंगे इसको। अच्छा, बीच में चरखा रखा हुआ है, ज़्यादा चम्मच नहीं मारेंगे क्योंकि चरखा जो है वो टूट सकता है। जो रोस्ट है इसका होल चिकन जो हमने बनाई थी।
तो इस तरीके से जो है वो हमने बिरयानी को थोड़ा सा मिक्स कर लेना है साइड से, और इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट सी बिरयानी है। नॉर्मल बिरयानी तो आप खाते रहते होंगे, जब आप ये स्मोकी बिरयानी खाएंगे और इस तरह की तिक्के वाली बिरयानी खाएंगे तो आपको जो है वो ये रोस्ट वाली बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। मेरे साथ फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से जो है वो हमने इसको निकाल लिया है। थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से बाकी चावलों को भी निकाल लेंगे। मैंने जो है वो एक हाथ से वीडियो बना रही थी, तो मैंने जगह को जो है वो कैमरे के सामने निकाल कर नहीं रखा पतीले से, क्योंकि भारी था काफ़ी। तो कैमरे को बंद करके मैंने फिर जो है दोनों हाथों से उठाकर इसको रखा इस डिश में। तो हमने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़ेदार जो है वो स्टीम रोस्ट बिरयानी जो है वो तैयार है। अच्छा, इस बिरयानी का जायका जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। और आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आप जो है वो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल डूदी कुकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि और भी जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही प्यारी मज़ेदार सी रेसिपी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।